चौथे समोल्लास में, चतुर्थ समोल्लास में विवाह और गृहाश्रम का व्यवहार। तो चौथे समोल्लास में बताया विवाह करना चाहिए, कैसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, सबको नहीं करना चाहिए। जिसकी इच्छा हो वो करे और योग्यता भी हो वो करे। इच्छा नहीं है तो मत करो, योग्यता नहीं है घर चलाने की तो मत करो विवाह। अब एक आदमी को कार चलाना आता नहीं, वो कहता जी मैं तो कार चलाऊंगा, तो ठोकेगा एक्सीडेंट तो उस आदमी को केवल इच्छा से कार की ड्राइविंग सीट पे नहीं बिठा सकते। वो कहे साहब मेरी तो बहुत इच्छा है चलाने की। केवल इच्छा से काम नहीं चलेगा, आपको योग्यता भी प्राप्त करनी पड़ेगी। कार चलाना सीखो और फिर इच्छा भी हो और योग्यता भी हो, फिर बैठो और चलाओ। ऐसे ही गृहस्थ चलाने की इच्छा भी हो और योग्यता भी हो तो गृहस्थ में जाओ, नहीं है तो मत जाओ। तो इस प्रकार से गृहस्थ का कार्यक्रम और विवाह का कार्यक्रम कैसा होना चाहिए, हो किसको करना किसको नहीं करना, वो सारा चौथे समोल्लास में। गृहस्थ में रहकर फिर क्या क्या काम करने हैं क्या नहीं करने, वो सब चौथा समोल्लास। पंचम समोल्लास में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का विधि। पांचवें समोल्लास में बताया जाएगा कि गृहस्थ आश्रम पूरा होने के बाद फिर वानप्रस्थी बनना चाहिए, वन में जाना चाहिए, आश्रम में रहना चाहिए, साधना करनी चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, वैराग्य को बढ़ाना चाहिए। ये पांचवें समोल्लास में। और जब अच्छा ऊंचा वैराग्य हो जाए फिर संन्यास लेना चाहिए। तो वानप्रस्थी के क्या कर्तव्य, सन्यासी के क्या कर्तव्य, ये पांचवें समोल्लास का विषय है, वहाँ बताएंगे। छठे समोल्लास में राजधर्म, जिसको आजकल लोग राजनीति कहते हैं। तो ये राजनीति आजकल तो ठीक नहीं है, गड़बड़ है। आजकल तो लोग कहते हैं कि ये राजनीति नहीं लूट नीति। आजकल तो लूट रहे बैठे हैं, सब लूटने को तैयार बैठे हैं। कोई राज्य शासन नियम पूर्वक होता है, बढ़िया ढंग से होता है, वो कैसे होना चाहिए। ईश्वर ने वेदों में बताया कि राज्य शासन कैसे चलाना चाहिए, राजा का व्यवहार प्रजा के साथ कैसा होना चाहिए, प्रजा का व्यवहार राजा के साथ कैसा होना चाहिए। ये सारा टॉपिक छठे समोल्लास में। तो ये राजा जो राज्य चलाता है, प्रशासन करता है, ये भी धर्म है, नीति नहीं है, ये धर्म है। इसलिए महर्षि जी ने लिखा राजधर्म, राजा का धर्म उस छठे समोल्लास में। तो जैसे कि एक उदाहरण है कि राजा जो है वो प्रजा को अपने पुत्रों के समान समझे। जैसे पिता पुत्रों की रक्षा करता है, ऐसे राजा प्रजा की रक्षा करे। और जो प्रजा है वो भी राजा को अपने पिता के तुल्य समझे। जैसे संतान अपने पिता की सेवा करते हैं, ऐसे प्रजा भी राजा की रक्षा सेवा करे। इस तरह का पिता पुत्रवत व्यवहार होना चाहिए। अब ऐसा हो जाए तो देश का भला हो जाए, दुनिया का भला हो जाए, पर लोग जानते नहीं। यहाँ तो अवसर की प्रतीक्षा में बैठे, कब मौका लगे और कब झपट ले, कहीं रिश्वत, कहीं चोरी, कहीं हेरा फेरी, कहीं कुछ। तो राजधर्म कैसा हो ये छठे समोल्लास में बताया। सप्तम समोल्लास में वेद ईश्वर विषय, वेद और ईश्वर ये दो विषयों की चर्चा सातवें समोल्लास में, कि वेद का ज्ञान ईश्वर ने दिया, सृष्टि के आरंभ में 4 ऋषियों को दिया, और ईश्वर कैसा है वो सारी चर्चा सातवें समोल्लास में। ईश्वर सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, निराकार एक ही ईश्वर है, और वही संसार का राजा है, मालिक है, संचालक है। ये सारा चर्चा सातवें समोल्लास में। अष्टम समोल्लास में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। तो संसार कैसे बना, क्या क्या चीज़ें बनाई ईश्वर ने संसार में। संसार अपने आप नहीं बना, ये बनाया गया। आज के लिए साइंस वाले लोग जो पढ़ाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री कॉलेजों में, वो कहते हैं जी संसार बन गया। बन कैसे गया, एक सुई भी अपने आप नहीं बनती, छोटी सी लोहे की सुई ऑल पिन भी अपने आप नहीं बनती। इतना बड़ा संसार अपने आप कैसे बन जाएगा। रोटी नहीं बनती, कपड़ा नहीं बनता, मकान नहीं बनता, स्कूटर, कार, रेडियो, टीवी कुछ भी अपने आप नहीं बनता। सब बनाया जाता है, बुद्धिमत्ता से बनाया जाता है, बुद्धिमान लोग बनाते हैं, व्यवस्थित ढंग से बनाते हैं, सिस्टम से बनाते हैं।
जब इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी बनानी पड़ती हैं तो इतना बड़ा ब्रह्मांड जिसमें अरबों खरबों गैलेक्सीज़ हैं, तो ये अपने आप कैसे बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो 8वें समुल्लास में ये बताया कि ईश्वर ने संसार को बनाया, कैसे कैसे बनाया, क्या क्या चीज़ें बनाई, वो सारा उल्लेख है 8वें समुल्लास में। फिर उसकी स्थिति कैसे वो चलता है, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक सृष्टि चलती रहती है जैसे अब चल रही है, और फिर प्रलय, अंत में इसका विनाश भी होगा। जो चीज़ बनती है वो टूटती भी है, ईश्वर बनाता है, अंत में तोड़ेगा भी। जैसे इंजीनियर लोग मकान बनाते हैं, फिर वो घिस जाता है 70 साल में, 100 साल में, 150 साल में कमज़ोर हो जाता है, फिर उसको तोड़ डालते हैं, फिर नया बनाते हैं। तो इस तरह से ईश्वर संसार की उत्पत्ति भी करता है, इसका पालन भी करता है, अंत में इसका नाश भी करता है। ये सारी चर्चा 8वें समुल्लास में। 9वें समुल्लास में विद्या अविद्या बंध और मोक्ष की व्याख्या है। तो विद्या क्या है और अविद्या क्या है, ये 9वें समुल्लास में। जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा जानना, ये विद्या है, और उल्टा समझना अविद्या है। फिर बंध और मुक्ति, बंधन कैसे होता है, मुक्ति कैसे होती है, मुक्ति में क्या होता है, अब इस बात को लोग जानते नहीं, पढ़ते ही नहीं। तो 9वें समुल्लास में महर्षि दयानंद जी ने वेदों और ऋषियों के ग्रंथों के आधार पर मुक्ति का वर्णन बहुत सुंदर किया। उसको बार बार पढ़ना चाहिए, उसको पढ़ने से समझ में आता है कि मुक्ति क्या चीज़ है। बहुत जगह पर मैं ये मुक्ति की बातें पढ़ाता रहता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है मुक्ति का विषय। मेरी बहुत तीव्र इच्छा है मुक्ति में जाने की इसलिए मैं इस टॉपिक को खूब सुनाता हूँ लोगों को, और 9वें समुल्लास को तो बहुत पढ़ता हूँ, बार बार पढ़ता हूँ, उसको पढ़ाता भी हूँ। तो एक दिन बम्बई में पढ़ा रहा था मैं, एक माता जी बोली कि गुरुजी आप तो मुक्ति की बात ऐसे करते हैं जैसे अभी अभी देख कर आ रहे हैं आप इतना सटीक वर्णन कैसे करते हैं, हमारी तो समझ में नहीं आई। मैंने कहा इसलिए करते हैं कि वो 9वें समुल्लास को 100 बार तो पढ़ लिया मैंने, उसको बार बार पढ़ता हूँ, पूरी सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ता हूँ, बार बार पढ़ता हूँ, लगभग 100 बार इस किताब को पढ़ लिया मैंने। पहले के 10 समुल्लास पढ़ लिए होंगे 100 बार, पीछे वाले तो कम पढ़े, उसमें ज़्यादा कुछ मुझे लाभ नहीं दिखाई दिया। मोक्ष की बातें तो शुरू से 1 से 10 तक अधिक है, तो इन्हीं को मैं बार बार पढ़ता हूँ, इसी को पढ़ाता हूँ। तो बार बार पढ़ता हूँ, चिंतन करता हूँ, तो मुझे सारी बात समझ में आती, तो मैं उसका अच्छी तरह से वर्णन करता हूँ। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि आप तो मुक्ति की बात ऐसे करते हैं जैसे अभी आ रहे हैं मुक्ति से लौट के। अच्छा, अब वो माताजी दूसरों को सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा रही है जिसने मुझे बोला था, और अभी पिछले दिनों उन्होंने 9वां समुल्लास ही पढ़ाया। तो 1-2 दिन पहले मुझे फ़ोन किया, बोले गुरुजी आपकी वो बात मुझे अब समझ में आई है, जो आप कहते थे ना मुक्ति में ये होता है, मुक्ति में वो होता है। अब मैंने जब इसको इतनी गहराई से पढ़ा और दूसरों को पढ़ाया, अब मुझे समझ में आई कि आप कैसे बोलते हैं, आप बिल्कुल सही बोलते हैं, बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब उनको समझ में आई। तो ये सारी बातें बार बार पढ़नी चाहिए। बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, मुक्ति कैसे होती है, किसको मिलती है, क्यों मिलती है, क्यों नहीं मिलती है, कब मिलती है, बहुत अच्छी बातें विस्तार से वहाँ बताई। 10वें समुल्लास में आचार अनाचार और भक्ष्य अभक्ष्य विषय। 10वें समुल्लास में आचार मतलब आचरण, क्या क्या करना चाहिए, खाना कैसे चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, सोना जागना उठना बैठना, देश विदेश जाना नहीं जाना, ये सारी बातें आचरण की। और अनाचार जो काम नहीं करना चाहिए, गलत आचरण है, वो भी बताया इस 10वें समुल्लास में। और भक्ष्य अभक्ष्य, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, शाकाहारी भोजन खाना चाहिए, मांसाहारी नहीं खाना चाहिए, शुद्ध भोजन खाना चाहिए, झूठा भोजन नहीं खाना चाहिए, हैं, बढ़िया शुद्ध पका हुआ खाना चाहिए, गला सड़ा नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार से खाने पीने की बातें 10वें समुल्लास में। तो ये 10 समुल्लास जो हैं शुरू के 1 से 10, ये पूर्वार्ध है। इन 10 समुल्लासों में वो बातें बताई हैं जो वेदों का सिद्धांत है, क्या करना चाहिए, क्या सत्य है, क्या वेदों का संदेश है, ये टॉपिक सारे शुरू के 10 समुल्लासों में।
अब पीछे के जो 4 समुल्लास हैं उसमें खंडन मंडन, उसमें यह बताया कि वेद या धर्म के नाम पर क्या घोटाला चल रहा है, क्या गड़बड़ चल रही है संसार में। लोग झूठ का प्रचार कर रहे हैं, भगवान को बदनाम कर रहे हैं, ईश्वर का स्वरूप गलत बता रहे हैं, क्या क्या बता रहे हैं, कैसे कैसे बता रहे हैं, उनकी पुस्तकों में क्या क्या गड़बड़ियाँ हैं, वो सारा दिग्दर्शन पिछले 4 समुल्लासों में है। इसलिए उसको अलग कर दिया, पूर्वार्ध उत्तरार्ध। तो 11वें समुल्लास में कहते हैं आर्यावर्तीय मत मतांतर का खंडन मंडन विषय। जो भारतीय मत मतांतर हैं, आर्यावर्त भारत देश, तो भारत देश में जो संप्रदाय उत्पन्न हुए, जैसे मूर्ति पूजा है, शैव है, वैष्णव हैं, कोई राम के भगत हैं, कोई हनुमान जी के भगत हैं, कोई गणेश जी के, कोई शिव जी के, ये सारे जो भारतीय लोग हैं जो पुराणों के आधार पर इस तरह से जो प्रचार आदि करते हैं, उन आर्यावर्तीय मत मतांतरों का उसमें खंडन मंडन विषय बताया है कि भारतीय संप्रदायों में कहाँ कहाँ गड़बड़ है। और 12 समुल्लास में चारवाक, बौद्ध और जैन मत का विषय, तो ये 3 विषय उसमें ले लिए 12वें में। एक चारवाक संप्रदाय है, उसके अपने ही सिद्धांत है, खाओ पियो मजा करो, अगला जन्म किसने देखा है, जब तक जियो खुश होकर जियो, हैं, कर्जा लेकर भी घी पियो, मरने के बाद कौन आएगा कर्जा चुकाने, अगला जन्म तो कोई है नहीं, इसलिए मस्ती मजा करो, खूब खाओ पियो मजा करो, दूसरे की संपत्ति हड़प लो और मौज करो, ये उनका सिद्धांत है। ऐसे ही बौद्ध संप्रदाय और जैन संप्रदाय, ये ईश्वर को नहीं मानते, सीधा सीधा ईश्वर जैसा वेद मानता है ना, ईश्वर एक है, सृष्टि का मालिक है, कर्ता धर्ता है, न्यायकारी है, आनंद स्वरूप है, कर्मों का अध्यक्ष है, ऐसा ईश्वर ये 2 लोग नहीं मानते, जैन भी नहीं मानते और बौद्ध भी नहीं मानते। तो उनकी पुस्तकों में संप्रदाय में कहाँ कहाँ क्या क्या गड़बड़ है वो सारी इस समुल्लास में है 12वें में। ये सब बताने का उद्देश्य अभी बताएंगे स्वामी दयानंद जी, वो आगे इसी बात को स्पष्ट करेंगे कि हम ये सब क्यों लिख रहे हैं। 13 समुल्लास में ईसाई मत का विषय है, तो जो क्रिश्चियंस हैं, ईसाई लोग, उनका विषय बताया जाएगा कि बाइबल में क्या क्या चर्चा है, कैसी कैसी चर्चा है, कितनी ठीक है कितनी गलत, वगैरह वगैरह। और 14वें समुल्लास में मुसलमानों के मत का विषय, उसमें इस्लाम का विषय बताएंगे, उसमें क्या सही गलत है। तो लोग गलत को छोड़ें, सही को पकड़ें, ये उनका उद्देश्य है, आगे खुद ही बताएंगे। ये 14 समुल्लासों का विषय हुआ। और 14 समुल्लासों के अंत में आर्यों के सनातन वेद विहित मत की विशेषतः व्याख्या लिखी है, जिसको मैं भी यथावत मानता हूँ। तो 14 समुल्लास पूरे होने के बाद अंतिम प्रसंग में आर्यों के सनातन वेद विहित मत की विशेषतः व्याख्या, तो वेदों के जो सिद्धांत हैं वो सिद्धांत छांट करके उन्होंने अपनी भाषा में लिख दिए कि वेदों का ये सिद्धांत है। लगभग 51 सिद्धांत वहाँ पर लिखे 14 समुल्लासों के बाद। तो महर्षि जी कहते हैं उसको मैं भी मानता हूँ, जो वेदों का सिद्धांत है वही मैं मानता हूँ, मेरा कोई अलग विचार नहीं है, वेदों का ही विचार मेरा विचार है। मेरा इस ग्रंथ को बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश करना है, अर्थात जो सत्य है उसको सत्य और जो मिथ्या है उसको मिथ्या ही प्रतिपादित करना, सत्य अर्थ का प्रकाश समझा है। देखो अब आया ना प्रयोजन, मैं क्यों लिख रहा हूँ ये किताब। तो उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं इसलिए पुस्तक लिख रहा हूँ, मेरी इच्छा है कि जो संसार में सत्य है उसको सत्य के नाम से बताया जाए, और जो मिथ्या है, झूठ है, उसको झूठ के नाम से बताया जाए। लोगों को ठीक ठीक जानकारी दी जाए कि सच क्या और झूठ क्या। संसार में सच भी चलता है, झूठ भी चलता है, दोनों चलते हैं। अब झूठ से तो नुकसान होता है, हानि होती है। अब मान लो दिल्ली है इस तरफ, किसी ने पूछा जी दिल्ली जाना है, किस तरफ जाऊँ, बताने वाले ने बता दिया इस तरफ, उल्टा बता दिया, तो बेचारा कहाँ भटकता रहेगा, दिल्ली नहीं पहुँच पाएगा। तो झूठ से नुकसान होता है ना। तो ऐसे महर्षि दयानंद जी ने देखा कि यहाँ भगवान तो कैसा है और ये बता रहे हैं कैसा, ये तो बहुत झूठ बोल रहे हैं, ये तो जनता को भटका रहे हैं, लोग बेचारे भटक रहे हैं। कोई कहता है हरिद्वार जाओ, कोई कहता है मथुरा जाओ, कोई कहता है काशी जाओ, कोई कहता है
नासिक जाओ वहाँ भगवान मिलेगा, कोई कहता मक्का मदीना जाओ, कोई कहता यरूशलेम जाओ, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कैलाश मानसरोवर पे जा रहे हैं। तो बहुत समस्या है।